नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं हैं। उनकी लीलाओं को समझ पाना मानव मस्तिष्क के वश में ही नहीं है। उनकी हर लीला में कुछ ना कुछ तथ्य छुपे होते हैं। कहीं वो गुरु के रूप में नजर आते हैं, कहीं सखा के रूप में, कहीं रासलीला करते हुए नजर आते हैं और कहीं रणछोड़ कहलाते हैं। आखिर भगवान श्री कृष्ण रणछोड़ क्यों कहलाते हैं? आखिर इस नाम के पीछे कि क्या है लीला? कहाँ पर है रणछोड़ मंदिर? आइए चलते हैं इस पवित्र स्थान के दर्शन करने। द्वारका में द्वारकाधीश जी मंदिर के अतिरिक्त श्री कृष्ण जी का एक और भी भव्य मंदिर है, जो उनसे जुड़ी एक रोचक कथा का प्रतीक है, जिसके चलते इस मंदिर को रणछोड़ जी महाराज के मंदिर के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ गोमती के दक्षिण में 5 कुएं हैं। निष्पाप कुंड में नहाने के बाद यहाँ आने वाले श्रद्धालु इन 5 कुओं के पानी से कुल्ले करते हैं और तब रणछोड़ जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं। रणछोड़ जी का मंदिर द्वारका का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर मंदिर माना जाता है। रण का मैदान छोड़ने के कारण यहाँ भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ जी कहते हैं। मंदिर में प्रवेश करने पर सामने ही कृष्ण जी की 4 फुटी ऊंची भव्य मूर्ति है, जो चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। यह मूर्ति काले पत्थर से निर्मित है, जिसमें हीरे मोती से भगवान की आंखें बनी हैं और पूरा श्रृंगार किया गया है। मूर्ति में सोने की 11 मालाएं गले में पहनी हुई हैं और भगवान की कीमती पीले वस्त्र पहनाए गए हैं। इसके 4 हाथ हैं, जिनमें से एक में शंख, दूसरे में सुदर्शन चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में कमल का फूल शोभायमान है। मूर्ति में रणछोड़ जी के सिर पर सोने का मुकुट सजा है। मंदिर में आने वाले भगवान की परिक्रमा करते हैं, उन पर फूल और तुलसी दल अर्पित करते हैं। मंदिर की चौखटों पर चांदी के पत्थर मढ़े हुए हैं और छत से कीमती झाड़ फन्नूस लटके हुए हैं। एक तरफ ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। 7 मंजिल के इस मंदिर की पहली मंजिल पर अम्बा देवी की मूर्ति स्थापित है। कुल मिलाकर यह मंदिर 140 फुट ऊंचा है। रणछोड़ जी के दर्शन के बाद मंदिर की परिक्रमा की जाती है। मान्यता है कि बिना इसके भगवान के दर्शन का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। ये मंदिर दोहरी दीवारों से बना हुआ है। दोनों दीवारों के बीच एक पतला सा रास्ता या गलियारा छोड़ा गया है। इसी रास्ते से परिक्रमा की जाती है। रणछोड़ जी के मंदिर के सामने एक बहुत लंबा चौड़ा 100 फुट ऊंचा जगमोहन है, जिसकी 5 मंजिलें हैं और उसमें 60 खंबे हैं। इसकी भी 2 दीवारों के बीच गलियारा है, जहाँ से रणछोड़ जी के बाद इसकी परिक्रमा की जाती है। अब आपको बताते हैं श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ क्यों है। आप सुनकर हैरान होंगे कि हर प्रकार से सक्षम भगवान कृष्ण अपने शत्रु का मुकाबला न कर मैदान छोड़कर भाग गए थे। दरअसल जब मगध के शासक जरासंध ने कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा, तो कृष्ण जानते थे कि मथुरा में उनका मुकाबला करने में समझदारी नहीं है। इसलिए उन्होंने न सिर्फ स्वयं बल्कि भाई बलराम और समस्त प्रजाजनों सहित उसे छोड़ देने का निर्णय किया। इसके बाद वे सब द्वारका की ओर बढ़ने लगे। मैदान में भागते हुए कृष्ण को देखकर जरासंध ने उन्हें रणछोड़ नाम दे दिया, जो रण यानी युद्ध का मैदान छोड़कर भाग रहे थे। बहुत दूर तक चलने के बाद और बलराम आराम करने के लिए प्रवशर्त पर्वत, जिस पर हमेशा वर्षा होती रहती है, उस पर रुक गए। जरासंध ने तब अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे इस पर्वत को आग लगा दें। तब 44 फुट ऊंचे स्थान से कूदकर भगवान ने द्वारका में प्रवेश कर एक नई नगरी बनाई और उसी के पहले का उनका स्थान रणछोड़ जी महाराज के नाम से प्रख्यात हुआ, जहां इस मंदिर का निर्माण हुआ। इस पवित्र स्थान पर पहुंचने के लिए कई तरह के साधन उपलब्ध हैं। सबसे निकटतम हवाई अड्डा यहाँ का अहमदाबाद में है और रेल मार्ग से डाकोर, आनंद, गोधरा बड़ी लाइन रेलवे मार्ग पर स्थित है और अहमदाबाद और बड़ोदरा से बस से आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। हम लगातार आपको भारत के पवित्र स्थानों के बारे में बता रहे हैं और वहाँ के दर्शन भी करा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि सभी भक्तगण घर बैठे ऐसे अलौकिक स्थानों के बारे में जानें और हमें सुझाव भी दें। कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और रोजाना देखते रहें के दर्शन। जय श्री कृष्ण।